गाली गलौज अगर कोई चमार बीच में आया तो हम गोली से उड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खूब धमकाया गया है। अब तो डर गए तो मर गए। ये जात के भूमियार हैं और इसी पंचायत के हैं। हमारे बेटा अगर उठा के ले आया है आपको लड़की को, तो हम 2 से 3 दिन में आपको लड़की वापस कर रहे हैं। 2 दिन बीत गया तो हमारी बगल में नहर है, उसमें हमारी बच्ची का लाश मिला पानी में फेंका हुआ। हम लोग गरीब है, इसीलिए गरीब को बच्ची को उठा के ले गया, उसको मार कर भी फेंक दिया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों का। माँ तो उस दिन से बोल भी नहीं पा रही है। अगर किसी भी माँ का लड़की का साथ इस तरह का हादसा होता है, उसका बेटी इस तरह से मिलता है, तो उसको क्या बीतेगा, उस माँ पर क्या बीतेगा, जरा आप लोग हमको बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल देश की आवाज़ में। हमारे देश में लड़कियों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार हो रहा है जिस तरह मनुस्मृति में हमारे देश की लड़कियों के बारे में लिखा गया था। लेकिन हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, श्रवण जाति की सरकार है, तो उसमें थोड़ा संशोधन हो गया है। अब उस तरह का व्यवहार ओबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी की लड़कियों के साथ हो रहा है। यदि मेरी बातों का आपका विश्वास न हो तो आप लोग हाथरस कांड को उठा कर देख सकते हैं। किस तरह दलित लड़की के साथ पहले उसका किडनैप होता है, फिर उसके साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। और हमारी प्रदेश की प्रशासन इतनी बढ़िया है कि उसके डेड बॉडी को रातों रात अंतिम संस्कार कर देती है। अब आप बताइएगा कि हिंदू रीति रिवाज में कहाँ ये लिखा है कि हमारे लड़की या लड़के के डेड बॉडी को रात में अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक वैसे ही जहाँ पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, यानी कि बिहार में, वहाँ के वैशाली जिला में एक दलित लड़की को पहले अगवा किया गया। अगवा करने वाला कौन था? श्रवण जाति के कुछ अंचले और आवारा लड़के, इन्होंने उस लड़की को पहले अगवा किया। जब अगवा की खबर दलित परिवार के परिजनों को पता चली तो वो खबर ले जाकर उस श्रवण जाति के परिजनों को बताया कि आपके लड़के ने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है। तो जानते श्रवण जाति के उस परिजन ने क्या बोला कि जाओ, 2-3 दिन बाद लड़की आपके घर पहुंच जाएगी। हमारा सवाल बस उन श्रवण जाति के लोगों से है कि आपकी भी लड़की अगवा हुई होती तो क्या आप भी यही बोलते हैं कि जाओ 2-3 दिन बाद मेरी लड़की को मुझे वापस कर देना? यही नहीं, उसके बाद की बात सुनेंगे आप। धमकी मिला दलित परिवार के लोगों को कि यदि आपने पुलिस कंप्लेंट किया तो आपके परिवार वालों को गोली मार दिया जाएगा। अब देख सकते हैं बिहार में किस तरह श्रवण जातियों का बोलबाला है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में आ जाती है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने में 10 दिन से ज़्यादा हो गए और अभी तक दलित परिवार के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली कि हाँ उनकी लड़कियों के साथ आखिर में हुआ क्या था। तो बिहार में ऐसी स्थिति है कि दलित लोगों के पास शौचालय नहीं है, तो शौच के लिए बाहर गई थी लड़की, तो उसके मंचलों ने पहले उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप किया और उसको मार दिया जान से, और जान से मारने के बाद उसको एक नहर के पास फेंक दिया। उससे ज़्यादा आपको जानकारी यह हैरानी हुई कि इस खबर को किसी मीडिया ने, आज तक जी न्यूज़ या किसी भी मीडिया को, एनडीटीवी को छोड़कर किसी ने भी इसके बारे में अपने चैनल पर नहीं दिखाया कि उस दलित लड़की के साथ आखिर में क्या हुआ था और किस तरह वहाँ के दलित परिवार अभी भी परेशान है, किस तरह उस लड़की की माता का आवाज़ तक नहीं आ रहा है मुझसे, किस तरह उस लड़की की माता का तबीयत खराब हो गया है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलते वक्त मेरी जीभ लड़खड़ा जा रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में ऐसे दोबारा हाथरस कांड या वैशाली कांड जैसा कांड दोबारा ना हो, तो आपको हमारे देश के सरकार में परिवर्तन जरूर लाना चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। आप चाहे जिसको वोट दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन बीजेपी को प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट ना दीजिएगा। यदि तुम लोग ओबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी के लोग हो, यदि अब भी तुम लोग यदि बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हो तो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो तुम्हारा कहाँ जाने, जय श्री राम। जिस तरह आप लोगों ने गो करोना गो और थाली वाली बजाकर कोरोना कुछ दिनों के लिए हमारे देश से गायब कर दिया था, ठीक उसी तरह हमारे देश में गो बीजेपी गो मोदी गो बोलकर नारे लगाइए और बीजेपी को कुछ दिनों के लिए हमारे देश से गायब कर दीजिए, ताकि हमारे देश में फिर से वही सुख शांति वाला देश हमारा फिर से देश बन सके। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।